Assalamualaikum everyone, this is me Najmul Hussain from Najmul Dental and Cosmetic Clinic का स्किन स्पेशलिस्ट। और क्या आपकी भी मेरी तरह के ही कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जैसे कि थोड़ा सा मेकअप करने के बाद बहुत सारे ओपन पोर्स और बहुत सारी एक्नी की कंप्लेन। क्या आपकी मेरी तरह यही प्रॉब्लम है कि आप किसी शादी में गए हैं और शादी में से आने के बाद आपके फेस पे एक्नी ऐसे निकलती है जैसे आपने कोई कर्ज लेके गए हो? क्या आपकी भी मेरी तरह थोड़ा सा बाहर जाने से, मैं जब ऑफिस जाती हूँ अपने, मैं जब क्लिनिक जाती हूँ तो मैं थोड़ा सा टेंट लगा के जाती हूँ, लेकिन उस टेंट की वजह से मेरे बहुत सारी एक्नी हो जाती है और उस टेंट की वजह से मेरे बहुत सारे ओपन पोर्स हो जाते हैं, पोर्स इनलार्ज हो जाते हैं। तो क्या आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है? क्या मेल होते हुए आपकी स्किन ओवरऑल ड्राई है, लेकिन आपकी स्किन के ऊपर फिर भी एक्नी है और फिर भी ओपन पोर्स की आपको कंप्लेन है? आप मेल हैं, लेकिन मेल होने के बावजूद आपके बहुत सारा सीबम प्रोडक्शन होती है, यानी कि मुंह पे बहुत ज़्यादा ऑयल आता है। क्या आपके भी मेरी तरह जब आप सो के उठते हैं सुबह तो मुंह के ऊपर बहुत सारा ऑयल होता है, जितना ऑयल हम फ्राइज तलने के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं, जितना ऑयल हम रमज़ान के अंदर पूरे रमज़ान में इस्तेमाल करते हैं? क्या आपके भी मेरी तरह इतना ही ऑयल सुबह सुबह जब आप सो के उठते हैं तो फेस पे होता है? तो ये वीडियो आपके लिए, इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो में कुछ ऐसी टिप्स हैं जो कि आपके बहुत काम आएंगी, स्पेशली समर्स में जब आप मेकअप करें या फिर आप बाहर जाएं तो आपको कौन सी चीज़ इस्तेमाल करनी और कौन सी चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी, उसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आपकी एक्नी नहीं होगी और ओपन पोर्स की कंप्लेन भी नहीं आएगी। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो यहाँ हमारे पास कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो कि इस्तेमाल करने से आपकी एक्नी तो कंट्रोल होगी होगी, लेकिन आपको फ्लॉलेस मेकअप भी मिलेगा और साथ ही साथ आपको जो ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, ऑयल और सीबम का प्रॉब्लम है, एक्नी का प्रॉब्लम है, वो नहीं होगा। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ वो चीज़ें जो कि आपने इस्तेमाल करनी है और वो चीज़ें जो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है समर्स में स्पेशली। अगर तो आप प्लेन हाइलुरोनिक एसिड सिरम यूज़ करते हैं तो फ़ौरन इसको बंद कर दें, क्योंकि प्लेन हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करने से आपको एक्नी हो सकती है, सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है और ओपन पोर्स की कंप्लेन होती ही होती है। और ऐसे पेशेंट जिनको एक्नी की प्रॉब्लम है उनको 101% एक्नी होती है, क्योंकि हाइलुरोनिक एसिड चिपचिपा होता है, स्टिकी होता है और इसकी वजह से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाती है। तो आपने ऐसा सिरम यूज़ करना है जिसके अंदर आपको नाइसिनामाइड, सिलिसिलिक एसिड, टी ट्री ऑयल, हाइलुरोनिक एसिड के साथ मिले। क्योंकि ये क्या करता है, नाइसिनामाइड आपके स्किन में जो इनलार्ज पोर्स है उसको मिनिमाइज करेगा, सिलिसिलिक एसिड आपकी एक्नी और सिबम को कंट्रोल करेगा, उसको खत्म करेगा। टी ट्री ऑयल तो आपको पता ही होगा, बहुत ही फेमस है एक्नी को कंट्रोल करने के लिए और कूलिंग प्रोवाइड करता है आपकी स्किन को। और साथ ही साथ हाइलुरोनिक एसिड है इसके अंदर, तो हाइलुरोनिक एसिड आपको यूथफुल स्किन देगा। लेकिन क्योंकि टी ट्री ऑयल और सिलिसिलिक एसिड जो है वो आपकी स्किन को ड्राई करता है, तो हाइलुरोनिक एसिड उसको बैलेंस कर देता है। हाइलुरोनिक एसिड क्योंकि हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, सिलिसिलिक एसिड और टी ट्री जो है वो ड्राइनेस क्रिएट करता है, तो दोनों मिलके इसका इसको बैलेंस करते हैं, स्किन को बैलेंस करते हैं और आपकी चिपचिपाहट भी नहीं होती, साथ साथ एक्नी भी नहीं होती। तो आपने फौरन फेस वॉश करने के बाद सीरम इस्तेमाल करना है, लेकिन ये वाला सीरम इस्तेमाल करना है, ये सीरम इस्तेमाल नहीं करना। हाइलुरोनिक एसिड सीरम सिर्फ प्लेन इस्तेमाल नहीं करना, आपने वो सीरम इस्तेमाल करना है जिसके अंदर सारी चीज़ें मौजूद हो, जो कि एक्नी के साथ साथ आपको यूथफुल स्किन भी दे रहा हो। अगर तो आप इस्तेमाल करते हैं प्राइमर, तो प्राइमर की जगह आपने कूलिंग जेल इस्तेमाल करना है, क्योंकि कूलिंग जेल के अंदर आपको सिलिकॉन भी मिल जाता है जो कि आपके ओपन पोर्स को लॉक करता है और ठंडक देता है आपकी स्किन को, जिससे आपकी एक्नी प्रोडक्शन नहीं होती और एक अच्छा सा कूलिंग इफेक्ट आता है और आपको गर्मी भी नहीं लगती है। और साथ ही साथ मैं एक बात बताना चाहूँगी कि ये कूलिंग जेल के साथ साथ सनब्लॉक भी है, तो ये आपके सनब्लॉक का भी काम कर रहा होता है। तो इसके बाद आपको कोई भी बीबी क्रीम वगैरह इस्तेमाल करनी नहीं पड़ती। और अगर आप नॉर्मली भी इसको इस्तेमाल करें तो ये आपकी एक्नी होने से रोकता है और कूलिंग प्रोवाइड करता है। जहाँ अगर आप लड़के हैं और आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जो ट्रैवल करते हैं या फिर आप बाइक वगैरह के ऊपर ट्रैवल करते हैं, तो ये वैसे भी आपके लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको गर्मी नहीं लगने देता फेस के ऊपर। और प्राइमर की जगह आपने कूलिंग जेल और सनब्लॉक का इस्तेमाल करना है। इस हाथ में जो मेरी चीज़ है वो आपने इस्तेमाल नहीं करनी है अगर आपको ओपन पोर्स का कंप्लेन है या फिर आपको कंप्लेन है एक्नी का। यहाँ पे कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, इसलिए मैंने ब्रांड नेम जो है वो छुपा दिया और मैं आपको पीछे से दिखा रही हूँ, बिकॉज मुझे सिर्फ ये बताना है कि आपने क्या चीज़ यूज़ करनी है और क्या चीज़ यूज़ नहीं करनी। यहाँ कोई ब्रांडिंग नहीं हो रही है, तो आपने ऐसा कोई भी फाउंडेशन यूज़ नहीं करना जो कि स्टिक बेस्ड फाउंडेशन हो, क्योंकि स्टिक बेस्ड फाउंडेशन के अंदर ऑयल होता है। आपने मिनरल बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करने या फिर आपने लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन यूज़ करने अगर आपके एक्नी है तो। या फिर आपने ऐसे फाउंडेशन यूज करने कि अगर आपको मिल जाए जिसके ऊपर टी ट्री लिखा हो, तो फिर आप ऐसे फाउंडेशन भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइट फाउंडेशन इस्तेमाल कीजिए,
हैवी फाउंडेशन इस्तेमाल मत कीजिए। अगर आपको किसी शादी में भी जाना है तो मेक श्योर कि पहले आप सीरम अप्लाई करें, जो कि मैंने आपको अभी दिखाया वो आप सीरम अप्लाई करें ताकि आपकी एक्नी ना हो। उसके बाद आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करें। लेकिन अगर आप स्टिक फाउंडेशन यूज़ करें तो मैं भी आपको बताऊंगी कि आपको क्या यूज़ करना चाहिए स्टिक फाउंडेशन को बैलेंस करने के लिए। अगर आपकी मजबूरी है तो, अगर आपको किसी शादी में जाना है तो, और आपको हैवी कवरेज चाहिए। बट अगर आप नॉर्मली कर रहे हैं या फिर आपको किसी ऐसे इवेंट में जाना है जहाँ पे आपको हैवी कवरेज नहीं चाहिए, तो मेक श्योर कि आपका जो फाउंडेशन है वो वाटर बेस्ड हो, मिनरल बेस्ड हो और ऑर्गेनिक हो और अच्छा महंगी कंपनी का हो, बिकॉज ये डायरेक्ट आपकी स्किन के ऊपर लगता है। तो ये हमेशा नेवर कॉम्प्रोमाइज ऑन फाउंडेशन प्लीज। महंगा फाउंडेशन लेने का मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही महंगा फाउंडेशन ले लें। महंगा फाउंडेशन मतलब अच्छा फाउंडेशन होना चाहिए। और आपने स्टिक फाउंडेशन यूज़ नहीं करने, स्पेशली तब जब आपने कहीं गर्मी में जाना है या फिर आपने किसी दोपहर के टाइम पे किसी इवेंट में जाना है या फिर आप ऑफिस गोइंग है या फिर अगर आपको स्कूल वगैरह जाना है, तो आपने बिल्कुल भी स्टिक फाउंडेशन यूज़ नहीं करना है। आपने स्टिक फाउंडेशन को अवॉइड करना है। ओके इसके बाद बात आती है हमारे फेस पावर की। लाइक फाउंडेशन यूज़ कर लिया आपने, अब आपको फेस फिक्स करना है, तो आप फाउंडेशन को फिक्स करने के लिए कोई भी कॉम्पैक्ट यूज़ करेंगे। तो अगर आपको एक्ने का प्रॉब्लम है, ओपन पोर्स का प्रॉब्लम है, या फिर आपको बहुत ज़्यादा सीबम और ऑयल प्रोडक्शन होता है, तो आपने फेस पाउडर यूज़ नहीं करना। आपने सिंपल टेल्कम पाउडर यूज़ करना है। टेल्कम पाउडर आप किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हो आप, क्योंकि ये लगाने के बाद ट्रांसपेरेंट हो जाता है। लेकिन बहुत टाइम तक आपके फेस के ऊपर जो ऑयल प्रोडक्शन नहीं होती, सीबम प्रोडक्शन नहीं होती, फ्लॉलेस लगता है, सेट लगता है और आपके मुंह पे सबसे अच्छी बात ऑयल नहीं आता। रात को भी मैं अपने पेशेंट्स को ये बोलती हूँ कि जब आपने बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम लगाई हुई होती है या फिर आपने जो है वो सिरम लगाया हुआ होता है, प्रोडक्ट अपने फेस के ऊपर लगाया हुआ होता है, रात में सोते हुए स्किन केयर की भी होती है, तो आप आखिर में टेल्कम पाउडर प्लीज टैप कर लिया करें ताकि आपके फेस पे ऑयल ना आए। सो आपने कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना, कॉम्पैक्ट यूज नहीं करना, आपने टेल्कम पाउडर यूज करना है अगर आपको एक्ने प्रॉब्लम है तो। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मेकअप फिक्स करने के लिए मेकअप फिक्सर का इस्तेमाल नहीं करना। आपने एक्नी मिस्ट का इस्तेमाल करना है। और इवन मेकअप से पहले जब आप अपना फेस प्रैप कर रहे हो, आपने फेस वॉश कर लिया, सिरम अप्लाई करने से पहले भी आपने एक दफ़ा इस अच्छे से सिरम को, एक्नी मिस्ट को खोलना है और अपने फेस के ऊपर लगा लेना है। उफ, ये बहुत अच्छा है, बहुत कूलिंग इफेक्ट है। एंड सेकेंड, ये आपके एक्नी होने से रोकता है, तो आपने एक्नी मिस्ट का इस्तेमाल करना है, आपने मेकअप फिक्सर का यूज़ नहीं करना। तो ये है वो टिप्स जो कि समर्स में अगर आप इस्तेमाल करें तो आपकी एक्नी की प्रोडक्शन भी रुक जाती है और आपकी सीबम भी नहीं आता और ऑयल की कंप्लेन भी नहीं होती और आपका मेकअप भी फिक्स रहता है। और सेकंड, आपकी स्किन ट्रीट भी होती रहती है, तो एक्नी से बचती भी है, एक्नी भी नहीं होती। और दूसरा, आपकी स्किन के ऊपर से जो आपको प्रॉब्लम आती है, कंप्लेन आती है कि हम मेकअप करते हैं और मेकअप फ्लॉलेस नहीं लगता या मेकअप उतर जाता है, फाउंडेशन बह जाता है, ऑयल बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो वो कंप्लेन भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो इन चीज़ों का इस्तेमाल करें, आपकी एक्नी को भी स्टॉप करेगा, स्किन को भी ट्रीट करेगा, फ्लॉलेस बनाएगा और साथ ही साथ आपके मेकअप को भी फ्लॉलेस रखेगा। प्लस आपकी जो आप मेकअप यूज़ करते हो वो आपकी पोर्स के अंदर डिपॉजिट होकर सड़ जाता है। कोई भी ऐसा फाउंडेशन जिसके ऊपर लिखा हो 24 आवर्स और आप ये लगा के छोड़ देते हैं कि तो 24 आवर्स है, वो आपकी स्किन को बहुत ख़राब करता है। तो प्लीज़ बराए मेहरबानी ऐसी चीज़ इस्तेमाल नहीं किया करें जिनकी ब्रांडिंग तो बहुत अच्छी हो, बहुत बड़े बड़े एड्स लगे हुए हों और बहुत एडवर्टाइजमेंट भी हो रही हो, लेकिन वो यूज़ करने में अच्छी नहीं हो। क्योंकि याद रखें कि जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा ब्रांडिंग होती है, जिन चीज़ों की बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, वही चीज़ें अच्छी नहीं होती। तो ऐसी चीज़ों को यूज़ करना अवॉइड करें। 4 से 5 घंटे में अपना मेकअप जो है वो रिमूव कर दिया करें। या कोई भी क्रीम लगी हुई है, कोई भी सनब्लॉक लगा हुआ है फेस पे, वो आपने हटा देना है 4 से 5 घंटे में, अदरवाइज वो आपकी स्किन को ख़राब करना शुरू कर देता है। और दूसरा, जो मेकअप होता है वो सड़ना शुरू हो जाता है, वो एक्सपायर होना शुरू हो जाता है और जब वो आपके पोर्स में ही रहता है मौजूद, तो फिर वो आपके पोर्स को भी ख़राब करता है, आपकी स्किन को भी गंदा करता है। तो मेरी इन सब टिप्स को याद रखिएगा और अपनी लाइफ में ज़रूर इसको इम्प्लीमेंट करिएगा। आप खुद देखेंगे आपकी स्किन के अंदर थोड़े टाइम के बाद ही चेंजेस आने शुरू हो जाएंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।